दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल लॉ टेस्टिंग पर आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 6 के ऊपर चर्चा करूंगा और ये बताने का प्रयास करूंगा कि सेक्शन 6 में तो कौन सी प्रॉपर्टी हैं जिनका ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। नॉर्मली जो भी प्रॉपर्टी होती है उसका ट्रांसफ़र किया जाता है, क्योंकि प्रॉपर्टी का जो नेचर होता है वही ट्रांसफरेबल होता है। सेक्शन 6 में कुछ अपवाद दिए गए हैं, इसमें यह बताया गया है कि इन प्रॉपर्टियों का ट्रांसफ़र नहीं होगा। वो अपवाद 10 अपवाद दिए गए हैं। पहला अपवाद है संभावना मात्र का अंतरण। दूसरा है किसी प्रत्यक्ष वारिस की विरासत की संभावना, यानी संभावना मात्र के अंतरण में 3 चीज़ों के बारे में बताया गया है। उसमें पहला है किसी प्रत्यक्ष वारिस की विरासत की संभावना, वसीयतकर्ता की मृत्यु पर वसीयती संपत्ति प्राप्त करने की संभावना और इसी प्रकृति की अन्य संभावनाएं। दूसरा है उत्तर भाव शर्त के भंग होने कारण पुनः प्रवेश का अधिकार। तीसरा है अधिभावी भूमि से पृथक अधिकार। चौथा है व्यक्तिगत अधिकार। पांचवा है भरण पोषण का अधिकार। उसके बाद छठा है मातृवाद दायर करने का अधिकार। सातवां है लोकपद के वेतन और पेंशन का अधिकार और आठवां है वृत्तिकाएँ और नवा है हित की प्रकृति के प्रतिकूल विधि विरुद्ध उद्देश्य अथवा प्रतिफल के लिए अनर्ह व्यक्ति के लिए अंतरण और 10वां है अधिभोग का अहस्तांतरणीय अधिकार संपदा, इसके संबंध में राजस्व का संदाय नहीं किया गया हो, प्रतिपाल अधिकरण के प्रबंध के अधीन संदाय। अगर कोई अंतरण धारा 6 के विपरीत किया जाएगा तो उसका क्या प्रभाव होगा। अगर कोई अंतरण धारा 6 के विपरीत किया जाएगा तो इसमें अंतरण की स्थिति क्या होगी। इस संबंध में एम यशवंत वर्सेस मुनियप्पा 2016 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 657 में ये बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति धारा 6 की शर्तों के विपरीत अंतरण करता है तो जमीन कहीं नहीं जाती है, स्वामित्व एक ही जगह रहता है, केवल स्वतः कब्जा ही बदलता रहता है। अंतरणीय संपत्ति किसे कहते हैं। अंतरणीयता यानी ट्रांसफरेबिलिटी हर संपत्ति का स्वाभाविक गुण है। हर संपत्ति का अनन्य अधिकार होता है कि जब तक वह किसी कानून द्वारा मना न कर दिया जाए। गैर अंतरणीय संपत्ति वह है जिसका स्वभाव से अंतरण न हो, जैसे रेस नलियस या फिर रेस एक्स्ट्रा कॉमर्शिकम। रेस नलियस क्या होती है। ऐसी संपत्ति जो सभी की हो और किसी की ना हो, जैसे सूरज की रोशनी, हवा, ये सभी की है और किसी एक के नहीं हो सकती। तो इस तरह की संपत्ति को रेस नलियस कहते हैं और इसका ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। रेस एक्स्ट्रा कॉमर्शियम यानी कि जो व्यापार योग संपत्ति ना हो उसका भी अंतरण नहीं किया जाएगा। अब अंतरणीयता के जो अपवाद क्या दिए गए हैं कि हिंदू विधि में इसके द्वारा मान अपवाद क्या है। जैसे सेवाई संपत्ति है, कोपासनी पार्टी की संपत्ति है, अविभाज्य संपदा है, राज की भूमि है, राज मुकुट है, राजगद्दी है। इन चीज़ों का हिंदू विधि के अनुसार ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। मुस्लिम विधि के मान्य अपवाद क्या है। मुतलबी का पद है या वक्फ आदि का जो है अंतरण नहीं किया जा सकता है। टीपीओ में सेक्शन 129 मुस्लिमों पर लागू नहीं है और जैसे दान वगैरह जो है इसका भी अंतरण मुस्लिम विधि के अनुसार नहीं किया जा सकता है। अब हम बताएंगे आपको कि स्थानीय व्यवस्था द्वारा मान्य अपवाद क्या है। यानी कृषि संबंधी व्यवस्थाओं के अगर अंतर्गत की बात किया जाए तो असंक्रमणीय हित वाला भूमिदर, आसामी व आदिवासी, गांव में चरगाह भूमि, बंगाल में घरवाल नजूल भूमि और मद्रास के करनाम आदि का जो है अंतरण नहीं किया जा सकता है। और संपत्ति अधिनियम के अंतर जो अंतरण जो होगा सेक्शन 6 में 10 अपवाद बताए गए हैं। इसमें बताया गया है कि उनका अंतरण नहीं किया जाएगा। अब 1 बाय 1 जो संपत्ति अंतरण अधिनियम के सेक्शन 6 में जो बताया गया है उस अंतरण में कि क्या चीज़ अंतरण नहीं हो सकती है उसको हम चर्चा करेंगे। अब हम क्लास ए में बात करते हैं तो क्लास ए में कहा गया है कि संभावनाओं का पृथक अंतरण वैध नहीं होगा। क्या है। किसी संपत्ति को प्राप्त करने की संभावना चाहे कितनी भी तेज क्या ना हो, उसके पाने के पूर्व अंतरण नहीं होगा, कारण संभावनाएं मात्र संभावनाएं हैं। इसके बाद है किसी प्रत्यक्ष वारिस की वरासत की संभावना।
प्रत्यक्ष वारिस किसे कहते हैं? इस अधिकार का जन्म किसी की मृत्यु के बाद ही संभव होता है। पुत्र पिता का हमेशा उत्तराधिकारी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पिता से पहले पुत्र मर सकता है और पुत्र से पहले पिता मर सकता है। इस प्रकार वरासत की संभावना का अंतरण नहीं हो सकता है। दूसरा है वसीयतीय संपदा प्राप्त करने की संभावना। वसीयत संपदा या लिगेसी ऐसा संव्यवहार है जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद वर्तमान में संपत्ति पाने की आशा रखना, यह संभावना वरासत से अधिक दुरुस्त है। अन्य संभावना में उत्तराधिकार है, वसीयतीय संपदा है, जैसी प्रकृति की अन्य संभावनाओं का अंतरण न होगा। जैसे मछुआरे के जाल में फंसी मछली। अब ये तो तय नहीं कि अगर आज मछुआरा जाल डालेगा तो वो फंसेगी कि नहीं फंसेगी। रोज़ की मजदूरी ये भी निश्चित नहीं है, कल आज मजदूरी 500 मिली, कल मिलेगी नहीं मिलेगी। तो इस तरह की जो संभावना है इसका भी अंतरण नहीं हो सकता। मुस्लिम विधि की अगर बात करें तो मुस्लिम विधि में धारा 6 लागू नहीं है, परंतु मुस्लिम विधि में भी संभावनाओं का अंतरण नहीं हो सकता। अब अगर हम चर्चा करें तो हम इस बात की चर्चा करेंगे कि सेक्शन 6 में जो है अब हम सेक्शन 6 और सेक्शन 43 के ऊपर कंबाइंड एक चर्चा करेंगे। सेक्शन 6 में 3 ऐसी संपत्तियां शामिल हैं जिसका अंतरण शून्य है। धारा 43 में सेक्शन 6A में, जो कि भी मैंने आपको बताया है, धारा 43 में जो संपत्तियां दी जा रही हैं वह मौजूद तो हैं पर अंतरणकर्ता के देने की शक्ति में नहीं है। जो बाद के घटनाक्रम ऐसा बदलता है कि उसके अधिकार में आ जाती है। ये संपत्ति अंतर्गति को स्वतः चली जाती है यदि वह मांग की करने की संविदा बनी रहे या मांग करने से पहले कोई बिना सूचना के सद्भावपूर्वक क्रेता वाले व्यक्ति को न दी गई है। तो दोनों में अंतर क्या है, यानी सेक्शन 6A और 43 में क्या अंतर है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे वरासत की संभावना व विबंध का अनुपोषण, यानी कि धारा 43। दोनों पृथक हैं, दोनों के अलग अलग विषयों से संबंधित हैं, दोनों में किसी तरह का कोई संघर्ष नहीं है। धारा 6A में कुछ ऐसे हितों की चर्चा है इसका अंतरण मना किया गया है, इसका अंतरण नहीं हो सकता। क्लास 2 में कहा गया है धारा 43 का संबंध ऐसे दावे से है जिसे ऐसे अंतरणकर्ता द्वारा किया जाए जो संपत्ति के अंतरण के समय उस संपत्ति में वह हित उतना ही उपलब्ध है जितना उपलब्ध होने का दावा वह करता है नहीं पर है, ऐसा कहता है। कालांतर में कुछ समय के बाद वह हित जो उस समय नहीं था अंतरणकर्ता दावाकर्ता के पास आ जाता है तो वह आया हुआ हित अंतर्गति को चला जाएगा यदि संविदा बनी है या तोड़ी नहीं गई। अंतर्गति ने इसे आते ही मांग लिया। अब धारा 6A में की जो व्यवस्था है वो सब्सटेंटिव लॉ का नियम है और धारा 43 की जो व्यवस्था है वो क्या है, वो प्रोसीजर लॉ के जुड़ा है। दोनों अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं, संघर्ष की कोई बात नहीं है, दोनों में कोई एक दूसरे के लागू होने में बाधक नहीं है और अपने अपने दायरे में दोनों पूरी तरह से लागू होते हैं। धारा 6A में वर्णित हितों के मामले में धारा 43 का संरक्षण नहीं प्राप्त होता है, ये कहना भ्रमपूर्ण है। क्यों? क्योंकि धारा 6A में भी धारा 43 का संरक्षण मिलेगा यदि धारा 43 की शर्तें मौजूद हों। धारा 43 तभी लागू होती है जब व्यपदेशन हो या कपटपूर्ण हो, कि कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं होगा। दूसरी बात, संपत्ति लेने वाला इस व्यपदेशन पर विश्वास करे, संपत्ति का दाम देकर खरीदे, सच्चाई का उसे पता ना हो, संपत्ति के टाइटल के बाबत दावा सच ना हो, परंतु बाद में सच या कुछ सच हो जाए, यह दावे के अनुसार अंतरणकर्ता को मिल जाए। तीसरी बात यह है कि आई हुई संपत्ति की मांग अविलंब करे और इससे पहले कि अंतरणकर्ता किसी अन्य बोनाफाइड ट्रांसफरी फॉर वैल्यू विदाउट नोटिस को अंतरण न कर दे। चौथी बात कि संविदा जो है बरकरार रहनी चाहिए। धारा 6A के लागू होने में इतनी से किसी भी शर्त की जरूरत नहीं है। वरासत सकुल या मित्र की मृत्यु पर जायदाद प्राप्त
होना यह स्वभाव की अन्य संभावनाएं मात्र है। धारा 6 में आती हैं, संभावनाएं संपत्ति के साथ अंतरित हो सकती हैं, केवल संभावनाएं नहीं हो सकती हैं। किसी जायदाद के अंतरण के साथ उससे जुड़ी हुई सभी संभावनाएं अंतरित को प्राप्त होंगी। यदि संभाव उत्तराधिकार का अंतरण किया जाए और संविदा बरकरार रहते हुए स्पेस सक्सेसनेस सच हो जाए, संपत्ति उत्तराधिकार को मिल जाए, तो ऐसी स्थिति में ऐसे हित भले ही शुरुआती रूप में स्पेस सक्सेसनेस हो धारा 43 के अंतर्गत अंतरित को प्राप्त हो जाएगा। धारा 6 इसमें लागू नहीं होगी। अब इसके एक केस है जुमा मस्जिद बनाम कोदी मैनियांद। ये है AIR 1992 सुप्रीम कोर्ट 847। इस केस में कहा गया है कि अंतरणकर्ता ने ये कहते हुए संपत्ति में इसमें वर्तमान में पूरा हित प्राप्त है अंतरण किया, जबकि वह केवल उत्तराधिकार की संभावना मात्र था। संविदा रहते हुए संयोगवश उसे पूरा हित सही समय मिल गया। इसे अंतरणकर्ता के व्यपदेशन पर विश्वास किया और कार्य किया, प्रतिफल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उसे धारा 43 का लाभ दे दिया और स्पष्ट किया कि धारा 43 का लक्ष्य धारा 6A को निस्तेज करना नहीं है, दोनों के दायरे अलग अलग हैं। धारा 6A सब्सटेंटिव लॉ का भाग है और धारा 43 का लक्ष्य और धारा 43 का जो है वो साच का सिद्धांत है, यानी कि रूल ऑफ एविडेंस है। दोनों में कोई संघर्ष नहीं है। प्रतिफल का मिलना या प्रतिफल का दिया जाना उत्तराधिकार की संभावना को केवल संभावना के दायरे से बाहर कर देता है और मामला धारा 43 के अंतर्गत शिफ्ट हो जाता है। यही जुमा मस्जिद बनाम कोदी मैनियांद में कहा गया है। अब इसका क्लास 2 जो है, जो धारा 6 का सेक्शन 6 का क्लास 2 है, वो केवल पुनः प्रवेश के अधिकार के बारे में बताता है। इस प्रकार की समस्या पट्टे के मामले में आती है। इस प्रकार की समस्या किस में आती है? पट्टे के मामले में आती है। जब पट्टा देने वाला व्यक्ति एक कंडीशन सब्सिक्वेंट शर्त रखता है कि शर्त के भंग होने पर पट्टाकर्ता संपत्ति को पुनः कब्जे में प्राप्त लेता है। ये राइट टू रिवर्जन पट्टा करता हुए प्राप्त होता है। अंतरण संपत्ति से पृथक इसे अंतरित नहीं कर सकता। ये है राइट ऑफ रीएंट्री। सेक्शन 6A के अगले जो 8 अपवाद हैं उनकी मैं चर्चा अगले वीडियो में करूँगा। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आता है और अगर आपको अच्छा लगता है तो कृपया करके इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।